तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आ गया हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ आफ्टर इफेक्ट और ब्लेंडर को यूज करके कैसे आप ऐसी अमेजिंग CGI एड्स को बना सकते हो। और आजकल ऐसे CGI एड्स को बना के लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, तो आप भी कमा सकते हो। ये मेरे क्लाइंट का रियल प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में जितने भी एसेट यूज होने वाले हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे कंप्लीटली फ्री में। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी वीडियो प्ले करके दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हो मेरी वीडियो में यहाँ पे मूवमेंट है, तो हमें इस वीडियो को ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आपकी वीडियो ट्राइपॉड वगैरह में रिकॉर्ड हुई है तो आपको ट्रैक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। यहाँ से मैं न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ और Ctrl+I प्रेस करके अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लूंगा और मैं सिंपली इसको अपनी टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ट्रैकर आ रहा है। अगर आपके आफ्टर इफेक्ट्स में ट्रैकर नहीं आ रहा है तो आप सीधे विंडोज में चले जाना और यहाँ से आपको ट्रैकर दिख जाएगा। तो आप सीधा विंडोज में चले जाना और यहाँ पे आपको टूल्स के नीचे ट्रैकर दिख जाएगा, सिंपली इसमें टिक कर देना। फिर आपको ट्रैक कैमरा में क्लिक कर देना है और आपकी वीडियो ट्रैक होने लग जाएगी। तो अब आप देख सकते हो हमारी वीडियो ट्रैक हो चुकी है। मैं सिंपली यहाँ से कैमरा के ट्रैक पॉइंट साइज को इंक्रीज कर दूंगा कुछ इतना और यहाँ से इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करके क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा में क्लिक कर दूंगा। फिर अब हमें आफ्टर इफेक्ट्स के डेटा को ब्लेंडर में इंपोर्ट करना है। उसके लिए हमको ये डेटा को जेसन फाइल में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ से फाइल में चले जाना है, यहाँ से स्क्रिप्ट्स में, और आपको इंस्टॉल स्क्रिप्ट फाइल में क्लिक कर देना है। फिर आपको ये एक्सपोर्ट कंपोजिशन डेटा टू जेसन फाइल मिल जाएगी। मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सिंपली इसमें क्लिक करके सिलेक्ट कर देना। तो मैंने इसको पहले ही ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, तो ये मेरे उसमें ऐसा आ रहा है। आप सिंपली इसको इंस्टॉल करने के बाद अपने आफ्टर इफेक्ट को सेव कर लेना। इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ ट्रैकिंग डेटा, और सिंपली आफ्टर इफेक्ट काट के ये सेम फाइल ओपन करना। फिर आप चले जाना फाइल में, यहाँ से स्क्रिप्ट्स में, और आपको यहाँ पे लास्ट में दिख जाएगा एक्सपोर्ट कंपोजिशन डेटा टू जेसन। सिंपली इसमें क्लिक कर देना और यहाँ से अपना फोल्डर सिलेक्ट कर लेना जो भी आपने बनाया है और इसको सेव कर लेना। फिर यहाँ से सिंपली एक्सपोर्ट कर देना। तो मैं आपको वाला फोल्डर दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा ट्रैकिंग डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब इसको सिंपली ब्लेंडर में ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ से आफ्टर इफेक्ट कट कर देता हूँ और मैं अपना ब्लेंडर ओपन कर लेता हूँ। मैं यूज कर रहा हूँ ब्लेंडर 4.2। फिर मैं A प्रेस करके सब चीजों को सिलेक्ट कर दूंगा और सिंपली डिलीट कर दूंगा। फिर मैं यहाँ से चले जाऊंगा फाइल में और यहाँ से इंपोर्ट में। तो आप देख सकते हो मेरे उसमें आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन डेटा वाला ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने इसके लिए एक प्लगइन इंस्टॉल किया था। वो प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली एडिट में चले जाना है, यहाँ से प्रीफरेंसेस में, और आपको यहाँ पे इस एरो में क्लिक करके इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क में क्लिक कर देना है। फिर आपको सेम उसी फोल्डर में चले जाना है जहां आपने प्लगइन सेव करा होगा, ये इंपोर्ट कॉम्प टू ब्लेंडर। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप दोनों प्लगइन और स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर लेना। फिर आपको सिंपली इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क में क्लिक कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। तो मैं चले जाता हूँ फाइल में, यहाँ से इंपोर्ट में आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन डेटा, और मैं उसी फोल्डर में जाके ट्रैकिंग डाटा को इंपोर्ट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो मेरा सारा डाटा यहाँ पे आ चुका है, कैमरा वगैरह सब आ चुका है। तो मैं अपनी पहली वीडियो को इंपोर्ट कर लेता हूँ, जो वीडियो हम प्ले करने वाले हैं। तो मैं अपने कैमरा को सिलेक्ट करके यहाँ से कैमरा में आ जाऊंगा और आपको यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज में आके ऐड इमेज कर देनी है। यहाँ से मूवी क्लिप सिलेक्ट कर लेना है और अपनी वीडियो को ओपन कर लेना है और इसकी ओपेसिटी को 1 कर देना है। फिर आप 0 प्रेस करोगे नम पैड में। तो अब आप देख सकते हो हमारी वीडियो तो आ चुकी है, लेकिन इसका रिजोल्यूशन गलत आ रहा है। तो रिजोल्यूशन फिक्स करने के लिए आपको सिंपली यहाँ से आउटपुट में चले जाना है और यहाँ से 1920 की जगह 1080 कर देना है और 1080 की जगह 1920 कर देना है। फिर मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं इस प्लेन को हाइड कर देता हूँ और मैं इस सॉलिड को भी सिलेक्ट करके यहाँ से ट्रैक सॉलिड में आके ये सॉलिड लेयर को भी हाइड कर दूंगा। तो अब आपको मेन काम क्या करना है ना, सबसे पहले आपको सिंपली यहाँ से कैमरा सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से कैमरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो आपके कैमरा के पीछे ZYX लिखा है ना, सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है और अपने टाइमलाइन को थोड़ा स्ट्रेच करके आप देख सकते हो हमारी एनिमेशन 0 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन हमें 1 से करना है, क्योंकि ब्लेंडर में 1 से एनिमेशन स्टार्ट होती है, आफ्टर इफेक्ट में 0 से होती है, तो उसमें 0 आ गया था। फिर मैं आपको नम पैड में 0 प्रेस करके अपनी वीडियो प्ले करके दिखाऊं अगर, तो आप देख सकते हो हमारी वीडियो परफेक्टली ट्रैक हो चुकी है और हमारी एनिमेशन 750
750 या 760 फ्रेम्स के आसपास है, तो मैं यहाँ से एंड में 760 डाल देता हूँ। 775 फ्रेम्स के आसपास है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से फर्स्ट फ्रेम में चले जाता हूँ और मैं थोड़ी सी स्क्रीन जूम करके शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ से मैश में चले जाऊंगा और एक क्यूब ले लूंगा और इस क्यूब को मैं सिंपली यहाँ से सेंटर में ले आऊंगा। फिर मैं एस प्रेस करके जेड प्रेस कर दूंगा और इसको स्केल कर लेता हूँ कुछ इतना, और एस प्रेस करके एक्स प्रेस करूंगा और इसको कुछ ऐसा स्केल कर दूंगा। फिर मैं यहाँ से एक्सरे मोड ऑन कर दूंगा जिससे मेरे को बिल्डिंग भी दिखे पीछे की, और मैं यहाँ से चले जाऊंगा एडिट मोड में और यहाँ से ये एंकर पॉइंट सिलेक्ट करके मैं इनको कुछ ऐसे ऊपर मूव कर दूंगा। सेम यहाँ से दोनों एंकर पॉइंट सिलेक्ट करके कुछ ऐसे मूव कर दूंगा। फिर यहाँ वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं एकदम बिल्डिंग की शेप में इस बॉक्स को बना रहा हूँ। तो अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो हमारा ट्रैक एकदम अच्छे से काम कर रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये बिल्डिंग थोड़ी सी ऊपर को निकली हुई है और यहाँ पे ये सर्कल है, तो हम इस बॉक्स को ही एक्सट्रूड करके इस शेप को बना लेंगे। तो मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड में चले जाता हूँ। तो मैं अपने क्यूब में लूप्स को ऐड करूंगा। लूप्स को ऐड करने के लिए मैं कंट्रोल आर प्रेस कर दूंगा, इससे मेरा लूप कट टूल आ जाएगा। अगर आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना है तो ये यहाँ पे एक बॉक्स जैसा आइकन दिख रहा होगा आपको, ये सिंपली लूप कट टूल है। तो इसको सिलेक्ट करके मैं 2 लूप्स यहाँ ऐड कर देता हूँ और कुछ 2 लूप्स यहाँ ऐड कर देता हूँ और मैं यहाँ से एज मोड में चले जाता हूँ और मैं यहाँ से एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। 1 मिनट में ये वाला सिलेक्ट बॉक्स टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मूव करके यहाँ पे ले आता हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करके, मैं मॉडलिंग में उतना ज्यादा परफेक्ट नहीं हूँ तो मैं थोड़ा बिगिनर टाइप्स कर रहा हूँ। फिर मैं यहाँ से फेसेस मोड में चले जाता हूँ और याली फेस और याली फेस को सिलेक्ट करके मैं एक्सट्रूड कर दूंगा। कंट्रोल ई प्रेस कर देता हूँ एक्सट्रूड और जेड डायरेक्शन में मैं इसको स्केल कर दूंगा। मैं एक बार 0 प्रेस करके देख लेता हूँ कि परफेक्ट हो रहा है कि नहीं। ये वाला तो परफेक्टली हो गया है लेकिन ये वाला थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। मैं इसकी एजेस ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं कुछ इतना कर देता हूँ। एकदम सर्कल बनाने की जरूरत है नहीं क्योंकि उतने डिटेल की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, कुछ ऐसा कर देता हूँ। तो मैं अब एक्सरे मोड ऑफ करूँ तो आप देख सकते हो हमारी अभी बिल्डिंग का शेप कुछ ऐसे बन चुका है। अब हम यहाँ से चले जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं शिफ्ट ए प्रेस करके एक मैश ले लूंगा और यहाँ से प्लेन ले लूंगा और मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ कुछ यहाँ पे और मैं इसको स्केल कर लेता हूँ कुछ इतना। फिर मैं यहाँ से एडिट मोड में चले जाऊंगा और राइट क्लिक करके इसको सब डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे सब डिवाइड के। नंबर ऑफ कट्स में मैं कर दूंगा 80। हमने इतनी ज्यादा एजेस इसमें इसलिए ऐड करी क्योंकि हमको इसको क्लोथ बनाना है। तो अब मैं सिंपली यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड में चले जाता हूँ और मैं इसको सिलेक्ट करके मैं सबसे पहले एक्सरे मोड को ऑफ करता हूँ। मैं ये बिल्डिंग वाले शेप को सिलेक्ट करके यहाँ से चले जाऊंगा फिजिक्स में और मैं इसको कोलाइजन में क्लिक कर दूंगा। फिर आपको यहाँ पे सिंपली सिंगल साइडेड में टिक दिख रहा होगा, इसको अनटिक कर देना और यहाँ से सिंपली प्लेन में क्लिक कर देना और यहाँ से क्लोथ का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। फिर आपको यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक कर देना है और यहाँ पे सिल्क का प्रीसेट सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको सिंपली अपने टाइमलाइन प्ले हेड को फर्स्ट फ्रेम में ले आना है और प्ले करना है। तो अब आप देख सकते हो कि हमारी क्लोथ एनिमेशन तो बन रही है पर ये यहाँ से नीचे आ जा रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे कोलाइजन्स में आ जाना है और यहाँ पे 2 होगा, इसको 6 कर देना है। फिर एक बार प्ले करके देखना आप, तो अब आप देख सकते हो हमारा पहले से बहुत ज्यादा बेटर हो चुका है। तो एक बार मैं 0 प्रेस करके देख लेता हूँ कि हमारी एनिमेशन सही दिख रही है या नहीं। तो कपड़ा मेरे को थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं इसको स्केल कर लेता हूँ। एस प्रेस करके मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ और मैं फिर प्ले करके देखता हूँ। तो अब ये मेरे को परफेक्ट लग रहा है। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं सिंपली इसमें राइट क्लिक कर दूंगा और यहाँ से शेड स्मूथ में क्लिक कर दूंगा और यहाँ से मैं कैशे में आके सिंपली एंड एनिमेशन को मैं 775 कर दूंगा। फिर इसको हम और स्मूथ करेंगे तो मैं एक मॉडिफायर लगा देता हूँ। मैं मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर में करके सब डिवाइड लगा देता हूँ, सब डिवीजन सरफेस, और मैं यहाँ से लेवल्स को कर देता हूँ 2। तो अब प्ले करके देखूं तो हमारी क्लोथ एनिमेशन आप देख सकते हो कि अभी भी थोड़ी सी गलत हो रही है। ये यहाँ पे हमको ये हमारे पिलर के अंदर आ रहा है कपड़ा। तो मैं वापस क्या करूंगा, फिजिक्स में चले जाऊंगा और यहाँ से क्लोथ के क्वालिटी स्टेप्स को मैं फिक्स कर दूंगा और डिस्टेंस को मैं थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा 250 के करीब। फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो हमारी एनिमेशन कुछ ऐसी लग रही है। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, ये मैं नीचे वाले जो हमने बिल्डिंग का क्यूब बनाया था उसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से ऑब्जेक्ट में आ जाऊंगा। फिर यहाँ से विजिबिलिटी में आना है आपको और इसको सिंपली होल्ड आउट में क्लिक कर देना है। फिर मैं रेंडर सेटिंग्स में आ जाऊंगा, यहाँ से ई को सिलेक्ट कर लूंगा मैं साइकिल्स में
और यहाँ से डिवाइस को कर दूंगा मैं GPU को। फिर मैं यहाँ से मैक्स सैंपल्स जो है इसको कर दूंगा 126 और रेंडर में मैक्स सैंपल्स को कर दूंगा मैं 256। फिर यहाँ से डीनॉइस को ऑन कर दूंगा मैं रेंडर में और मैं व्यू पोर्ट वाले डीनॉइस को एज इट इज रहने दूंगा। फिर मैं यहाँ से व्यू पोर्ट शेडिंग को ऑन कर दूंगा। तो आप देख सकते हो हमारा क्यूब गायब हो चुका है क्योंकि हमने इसको होल्ड आउट में सिलेक्ट कर लिया था। फिर मैंने ब्लेंडर किट के एड ऑन को ऐड कर रखा है, इसकी भी डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मैं सिंपली इसमें सर्च कर लेता हूँ सिल्क का टेक्सचर। मैं मटेरियल्स में जाके सिल्क सर्च कर दूंगा और मैं ये ब्लू वाला यूज करने वाला हूँ, इसको मैं अपने कपड़े में ड्रैग कर दूंगा। तो मैं फर्स्ट फ्रेम में जाके इसको प्ले करता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा सिल्क टेक्सचर बढ़िया आ रहा है। मैं एक इसमें HDRI भी डाल देता हूँ। तो मैं सिंपली सर्च कर लेता हूँ डे लाइट और मैं ये वाला डाल के देखता हूँ और मैं इसकी क्वालिटी 4K सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ से मटेरियल प्रीव्यू से जाके रेंडर में चले जाऊंगा। तो आप देख सकते हो ये HDRI ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं दूसरा डाल देता हूँ कोई, ये वाला डाल के देखता हूँ। इसकी क्वालिटी को भी 4K सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारा, सबसे पहले मैं इसको काट देता हूँ, ये HDRI का बैकग्राउंड भी आ रहा है। तो इसको हाइड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ से रेंडर में चले जाना है, यहाँ से फिल्म में चले जाना है और आपको ट्रांसपेरेंट में क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो हमारा HDRI हट चुका है। तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मेरे को ये ब्लू अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं शेडिंग में चले जाऊंगा और यहीं पे आपको कलर रैंप दिख जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके रेड कर देता हूँ और मैं इस ब्लू को सिलेक्ट करके भी रेड सिलेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा डार्क टाइप कुछ ऐसा। फिर मैं वापस लेआउट में चले जाता हूँ। तो अभी भी हमको ये थोड़ा कॉलेज का बोर्ड दिख रहा है, तो ये बोर्ड नहीं दिखना चाहिए। तो इसलिए मैं वापस थोड़े से कपड़े का साइज को और इंक्रीज कर देता हूँ। मैं फर्स्ट फ्रेम में जाके एस प्रेस करके मैं थोड़ा सा शिफ्ट के साथ में थोड़ा सा और स्केल कर देता हूँ, कुछ इतना। तो अब ये परफेक्ट साइज का हो चुका है। तो मेरे को इतना ही चाहिए। अब हम अपना हेलीकॉप्टर एनिमेट करेंगे। तो मैं इस प्लेन को हाइड कर लेता हूँ और 1 मिनट में देख लेता हूँ कि ये कितने फ्रेम में एकदम सेटल हो जा रहा है कपड़ा। तो हम अपने एनिमेशन को 160 फ्रेम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं 150 में ले आता हूँ और मैं सिंपली ब्लेंडर किट से ही हेलीकॉप्टर सर्च कर लेता हूँ, इसमें हमें फ्री मॉडल मिल जाएगा। तो मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ, ये अच्छा लग रहा है और फ्री भी है और इसको हमें रिग करने की भी जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी रिग्ड है। तो आपको सिंपली बॉक्स सिलेक्ट कर लेना है और इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। तो मैं 0 प्रेस कर लेता हूँ और इसको मूव कर लेता हूँ कुछ ऐसा। मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर से आए, यहाँ पे थोड़ा सा रुके, फिर नीचे बैठे इस कपड़े में और फिर कपड़े को उठा के ये आगे चले जाए ऐसा। और इसको मैं थोड़ा सा आगे से रोटेट कर देता हूँ क्योंकि हेलीकॉप्टर जब आगे चलता है तो थोड़ा इस पोजीशन में होता है। तो मैं आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दूंगा, फिर आ जाऊंगा मैं इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ मैं 140 फ्रेम के पास और 160 फ्रेम में आके मैं इसको अपनी बिल्डिंग के पास ले आता हूँ कुछ ऐसा और मैं इसको सीधा कर देता हूँ। तो अभी हमारा बिल्डिंग का ये जो बॉक्स है ना वो बहुत ज्यादा छोटा है। तो मैं 1 मिनट पहले आई से की फ्रेम लगा देता हूँ और मैं इस बॉक्स के साइज को एडिट मोड में जाके यहाँ से फेसेस सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा पीछे खींच लेता हूँ या एक्सट्रूड कर देता हूँ वाई पोजीशन। 1 मिनट में इनको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ई एक्सट्रूड वाई। तो अब ठीक है। अब मैं 0 प्रेस करके दिखाऊं अगर आपको प्ले करके, तो आप देख सकते हो हमारी परफेक्ट एनिमेशन हो रही है और ये हेलीकॉप्टर भी हमारा सही आ रहा है। ये बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया कहीं। 1 मिनट में प्लेन को हाइड कर देता हूँ। तो ये बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है, इसको थोड़ा स्लो कर देते हैं। 100 फ्रेम्स पे ले आता हूँ मैं वाले की फ्रेम को, पहले वाले को। अब प्ले करके देखते हैं। तो अभी भी बहुत फास्ट हो रहा है ये, तो इसको 90 से ले आते हैं। मेरे ख्याल से हमने इसकी पोजीशन बहुत दूर कर दी है, तो ये बहुत ज्यादा फास्ट लग रहा है हेलीकॉप्टर को। इसको थोड़ा सा पास ले आते हैं। तो मैं अपने इस क्यूब को, कहाँ है हमारी बिल्डिंग, इस हेलीकॉप्टर को हम थोड़ा सा पास ले आते हैं कुछ इतना और आई प्रेस कर देते हैं। 1 मिनट यहाँ पे 2 की फ्रेम लग गए हैं। ये दूसरे वाले को डिलीट कर देता हूँ और 0 प्रेस करके ये बार प्ले करके देख लेता हूँ। इसको थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ मैं कुछ इतना, आई प्रेस कर देता हूँ। तो अब ये ठीक लग रहा है। फिर मैं 180 फ्रेम्स में आ जाता हूँ और इस हेलीकॉप्टर को मैं नीचे कर दूंगा कुछ इतना और मैं की फ्रेम लगा दूंगा आई प्रेस करके ऑल चैनल। फिर यहाँ से 200 की फ्रेम्स में आके इसको मैं थोड़ा सा ऊपर उठा दूंगा कुछ इतना और वापस आई प्रेस करके ऑल चैनल्स में की फ्रेम लगा दूंगा और मैं थोड़ा सा आगे आके तो 260 में आके हेलीकॉप्टर को मैं आगे ले जा दूंगा। इस हेलीकॉप्टर को मैं थोड़ा साइड में भी कर देता हूँ, इसको थोड़ा रोटेट भी कर देता हूँ कुछ ऐसा और मैं आई लगा के ऑल चैनल्स में की फ्रेम लगा दूंगा। तो 0 प्रेस कर देता हूँ और प्ले करके दिखाऊं। अगर नहीं थोड़ा सा और आगे कर देते हैं हेलीकॉप्टर क्योंकि ये फ्रेम में आ रहा है कुछ ऐसा, आई प्रेस कर देता हूँ।
तो अब मैं आपको पूरी एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं अगर, तो हमारा हेलीकॉप्टर आया पहले, तो ये एनिमेशन बिल्कुल भी स्मूथ नहीं लग रही है। तो स्मूथ करने के लिए क्या करेंगे, मैं अपने हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा आगे ले आता हूँ, आई प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से मैं इन तीनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके आगे शिफ्ट कर दूंगा और मैं इसकी कॉपी बना के कंट्रोल C 200 फ्रेम से आगे कंट्रोल V, ताकि हमारा हेलीकॉप्टर थोड़ी देर यहाँ पे वेट करे। तो ज्यादा ही हो जा रहा है 200 तक, तो मैं इसको 180 कर देता हूँ। तो अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊं, तो पहले हमारा हेलीकॉप्टर आया, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करा, फिर रुका, फिर यहाँ पे थोड़ा सा और वेट करा देते हैं इसको, कंट्रोल C कंट्रोल V। अब आपको प्ले करके दिखाऊं, तो हमारा प्लेन थोड़ा एक साइड को ज्यादा आ चुका है, तो फिक्स करने के लिए थोड़ा सा इसको सेंटर में ले आते हैं अपनी बिल्डिंग के और इसको थोड़ा सा स्केल कर देते हैं। 1 मिनट में अपने हेलीकॉप्टर वगैरह को हाइड कर देता हूँ क्योंकि फाइल बहुत हैवी हो गई है। तो अब मैं अपना हेलीकॉप्टर ऑन कर लेता हूँ। तो अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊं, तो हमारा हेलीकॉप्टर आया, थोड़ा सा रुका और ये चले गया। तो अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, अगर ये हमारे हेलीकॉप्टर के पंखों में मोशन ब्लर नहीं आ रहा है तो वो उसको ऑन करना पड़ेगा। यहाँ से आप आ जाना रेंडर में और सिंपली यहाँ पे मोशन ब्लर दिखेगा, सिंपली इसको ऑन कर देना। तो अभी ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये मोशन ब्लर की वजह से ही आ रही है। तो इसको फिक्स करने के लिए आप क्या करना, आप जब रेंडर निकाल रहे होगे तो इसको ऑन कर देना, अभी इसको ऑफ रख सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपनी फाइल को सेव करते रहना। मैं भूल गया था, मैंने एक बार भी सेव नहीं करी, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। फिर अब हमें एक हुक बनाना पड़ेगा जो इस कपड़े को इस हेलीकॉप्टर के साथ आगे ले जाए। तो उसको बनाने के लिए आपको सिंपली करना है शिफ्ट A प्रेस करना है, यहाँ से चले जाना है एम्प्टी और प्लेन एक्सिस को क्रिएट कर लेना है और इसको सिंपली यहाँ पे ले आना। मैं 1 मिनट वाले मोड में आ जाता हूँ और इसकी स्टार्टिंग पोजीशन में कुछ यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, एकदम कपड़े के ऊपर। फिर आपको क्या करना है, आपने जैसे अपने हेलीकॉप्टर को एनिमेट किया ना, जैसे ये आया नीचे, 1 मिनट ये हेलीकॉप्टर हमारा ज्यादा ही नीचे चले गया है, इसको फिक्स करना पड़ेगा। फिर कपड़े के ऊपर होना चाहिए कुछ ऐसा, आई प्रेस कर देना और सेकंड फ्रेम को डिलीट करके कंट्रोल C 240 में आके कंट्रोल V, ठीक है। तो हमारा प्लेन 240 से मूव कर रहा है, 280 तक ऊपर आ रहा है। तो सेम ऐसा ही इस प्लेन एक्सिस को भी एनिमेट करेंगे। 240 में की फ्रेम लगाएंगे, 280 में इसको ऊपर ले आएंगे हम कुछ ऐसा और की फ्रेम लगा देंगे और फिर जैसे जैसे हमारा हेलीकॉप्टर आगे चले गया सेम इसको भी हम आगे ले जा देंगे और इसकी पोजीशन और रोटेशन को भी सेम हेलीकॉप्टर से मैच करा देना और इसमें सिंपली की फ्रेम लगा देना आई। तो अब आप देख सकते हो हमारा हुक भी एकदम प्रॉपर मूव कर रहा है। मैं आपको 0 प्रेस करके दिखा देता हूँ, देखो हमारा हुक भी साथ साथ जा रहा है आगे को। तो अब क्या करेंगे हम, मैं सबसे पहले यहाँ से हेलीकॉप्टर को हाइड कर देता हूँ, एम्प्टी को भी हाइड कर देता हूँ। आपको चले जाना है फर्स्ट फ्रेम में और आपको सिंपली चले जाना है एडिट मोड में, फिर 7 प्रेस करके टॉप मोड में आ जाना और यहाँ से आ जाना वर्टेक्स मोड में और अपने थोड़े से वर्टेक्सेस को सिलेक्ट कर लेना जो सेंटर में होंगे कुछ ऐसे। फिर आपको चले जाना है यहाँ से डेटा में और वर्टेक्स ग्रुप में ऐड कर देना है, इसको रीनेम कर देना पिन और असाइन में क्लिक कर देना। फिर आ जाना ऑब्जेक्ट मोड में, सिंपली 0 प्रेस कर देना, यहाँ से आ जाना फिजिक्स में और यहाँ से शेप में पिन ग्रुप में सिलेक्ट कर देना हमने जो पिन का ग्रुप बनाया था उसको। फिर आपको क्या करना है, आपको आ जाना है यहाँ से कैशे में और आपको सिंपली बेक ऑल डायनेमिक्स में क्लिक कर देना है। तो हमारी ये जो क्लोथ एनिमेशन है उसकी एनिमेशन बेक हो जाएगी। तो हमारी एनिमेशन बेक हो चुकी है। मैं सिंपली यहाँ से मटेरियल प्रीव्यू में चले जाता हूँ और इसको प्ले करूंगा और यहाँ से मैं अपने हेलीकॉप्टर्स वगैरह को भी ऑन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारी एनिमेशन एकदम परफेक्टली काम कर रही है। ये क्लोथ हेलीकॉप्टर के साथ इसलिए नहीं गया क्योंकि हमने मॉडिफायर नहीं लगाया है हुक का। तो आप देख सकते हो हमारी एनिमेशन एकदम परफेक्टली काम कर रही है। और अब इस कपड़े को इस पिन से अटैच करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा एक मॉडिफायर। तो मैं चले जाता हूँ मॉडिफायर्स में और मैं ऐड करता हूँ मॉडिफायर हुक और मैं इसको सबसे ऊपर ड्रैग कर दूंगा। फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है हमें एम्प्टी, जो हमने पिन बनाई थी एम्प्टी, यहाँ से वर्टेक्स ग्रुप में पिन सिलेक्ट कर लेना। और अब आप प्ले करके देखोगे अगर, तो हमारी एनिमेशन इसलिए वर्क नहीं कर रही क्योंकि हमने बेक किया था, तो डिलीट बेक कर देना। फिर अगर आप प्ले करके देखोगे तो आप देख सकते हो हमारी क्लोथ एनिमेशन वर्क कर रही है। तो आप वापस बेक ऑल डायनेमिक्स में क्लिक कर देना। तो आप देख सकते हो हमारी एनिमेशन बेक हो चुकी है। और अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो हमारी एनिमेशन कुछ ऐसी लगेगी। तो
तो अब हम इस क्लॉथ में लोगो को लगाने वाले हैं, तो उसके लिए सिंपली क्लॉथ को सिलेक्ट कर लेना और शेडिंग में चले जाना और यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करके सर्च कर लेना इमेज टेक्सचर। फिर दूसरी नोड सर्च कर लेना शिफ्ट ए से मिक्स कलर और अगली नोड सर्च कर लेना मिक्स शेडर और फाइनली सर्च कर लेना यूवी। तो यहाँ से इमेज टेक्सचर में ओपन कर लेना और यहाँ से लोगो की पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर देना बी में, यहाँ से रिजल्ट को कर देना शेडर में और यहाँ से ग्लॉसी BSDF वाले नोड को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना और मटेरियल आउटपुट को सरफेस में सिलेक्ट कर देना। तो आप देख सकते हो हमारे बहुत सारे लोगो आ रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे रिपीट से कर देना इसको क्लिप और यहाँ से यूवी को कनेक्ट कर देना वेक्टर में। फिर आपको चले जाना है यूवी एडिटिंग में और यहाँ से अपने प्लेन को सिलेक्ट करके छोटा कर देना है ताकि आप देख सकते हो लोगो बड़ा दिखने लग जाए। और ये लोगो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है तो मैं इसको थोड़ा सा मूव भी कर लेता हूँ आगे को। तो अब ये परफेक्ट आ रहा है। अब मैं वापस चले जाता हूँ शेडिंग में और यहाँ से मिक्स के फैक्टर को 100 कर देना। तो आप देख सकते हो हमारा लोगो सिंपली लग चुका है। आप चाहो तो मेरी नोट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं इसको फुल साइज में करके दिखा देता हूँ। मेन यहीं पे इतना ही पार्ट है, ये इतना पार्ट ये देख लो आप यहाँ पे कैसे कनेक्ट करना है। और मैं इस प्रोजेक्ट की फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री में दे दूंगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिंपली यहाँ से लेआउट में चले जाना और अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो हम अपनी एनिमेशंस को 100 फ्रेम्स से एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ से मैं आउटपुट में आके फ्रेम स्टार्ट को कर देता हूँ 100 और देख लेता हूँ कहाँ तक की एनिमेशन हमको चाहिए। तो 420 तक की एंड में रख देता हूँ। तो अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊं। तो अब आप देख सकते हो हमारी एनिमेशन कुछ ऐसी लग रही है। अब इसको एक्सपोर्ट करने से पहले आप रेंडर में जाके मोशन ब्लर को ऑन कर देना। तो हमारी एनिमेशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसको सिंपली रेंडर कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेम्स वगैरह सब सेट हो चुके हैं, तो आपको रेंडर में जाके रेंडर एनिमेशन में क्लिक कर देना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप यहाँ से फोल्डर जरूर सिलेक्ट कर लेना आपको कहाँ पे आउटपुट चाहिए, नहीं तो आपकी फाइल्स गायब हो जाएंगी। फिर एक बार आउटपुट निकल जाने के बाद हमारे फ्रेम्स कुछ ऐसे दिखेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो। फिर इनको आप किसी भी सॉफ्टवेयर में डाल के, प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट में डाल के अपनी वीडियो के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप सिंपली प्रीमियर प्रो को ओपन कर लेना। मैं यहाँ से ब्लेंडर को कट कर देता हूँ। यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना। प्रोजेक्ट को मैं नाम देता हूँ फाइनल कॉम्प और इसकी लोकेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो आपको कंट्रोल आई प्रेस करके इंपोर्ट फोल्डर कर देना है और कंट्रोल आई प्रेस करके अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है। फिर अपनी वीडियो को टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना और यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस करके अपनी सारी इमेजेस को ले आना। फिर यहाँ से ये जो ये टाइम है इसमें राइट क्लिक करके फ्रेम्स में आ जाना। तो आप फ्रेम्स में आ सकते हो। तो मैंने 170 से एक्सपोर्ट करा था तो मैं 170 में आ जाता हूँ। फिर मैं ए प्रेस कर दूंगा और शिफ्ट के साथ एक राइट क्लिक करूंगा तो मेरी सारी इमेजेस सिलेक्ट हो जाएंगी। सिंपली राइट क्लिक करूंगा, स्पीड ड्यूरेशन में चले जाऊंगा और यहाँ से ड्यूरेशन को कर दूंगा 1। फिर यहाँ से रिपल डिलीट और एडिट में क्लिक करके ओके प्रेस कर दूंगा। तो आप देख सकते हो मेरे सारे फ्रेम्स 1 फ्रेम के हो चुके हैं। फिर मैं सिंपली इसको ड्रैग कर लूंगा ये यहाँ पे और मैं आगे का पार्ट क्यू से डिलीट कर दूंगा। तो अब फिर मैं वापस इसको राइट क्लिक करके 24-25 FPS में, तो मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो हमारी एनिमेशन कुछ ऐसी लग रही है। मैं आपको फाइनल एक्सपोर्ट दिखा देता हूँ, यहाँ पे लैग कर रहा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक्ड इट। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना विजुअल्स बाय ललित को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।